हाय HVC टीम भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो है फिल्टर के ऊपर। हमारा फिल्टर कितने माइक्रोन का होता है और इसका काम क्या है, इसकी मतलब क्या जो है ड्यूरेशन होती है इसकी क्लीनिंग की, और क्या चीज़ कितना जो है माइक्रोन या कितना साइज जो भी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा HU है। इसकी कैपेसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। 400 देखिए यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है। एयर यहाँ पे आप देख रहे हैं, एयर CFM 23,000 ना, टोटल 55 अराउंड TR, तो 55 TR का ये हमारा HU है, ठीक है। और ये HU के फिल्टर हैं, ठीक है। देखिए फिल्टर का काम आपको पता है ना कि फिल्ट्रेशन होता है, मतलब किसी चीज को फिल्टर। यहाँ पे ये एयर फिल्टर टाइप है, तो यहाँ पे एयर को फिल्टर कर रहा है। जैसे आपकी बाइक में लगता है वो आपका ऑयल फिल्टर रहता है, वो आपको ऑयल को अलग रखता है, बाकी कचरे को क्या करता है वो अपने पास में रखता है, बाकी ऑयल को इंजन के अंदर जाने देता है। तो उसी तरह ये इसमें है कि हमारा फिल्टर जो है, जो बाकी गंदगी है वो यहाँ यानी इसके ऊपर अपने ऊपर रखेगा, बाकी एयर को अंदर जाने देगा। यानी जैसे हम बाइक में देखते हैं, बाइक में हमारे इंजन के अंदर ऑयल जाता है, बाकी हमारा डस्ट पार्टिकल जो होता है यानी हमारा गर्दा गुब्बार जो होते हैं गंदगी, वो हमारे फिल्टर के ऊपर चिपक जाती है और बाकी ऑयल जो है अंदर चला जाता है। उसी तरह हमारी एयर जो है वो जो ब्लोअर के अंदर खींच के, ये जो सप्लाई एयर डक्ट है, ठीक है, ये सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू अंदर चली जाती है, जहां पे हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम कूलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होता क्या है इसके अंदर कि इसकी ये जो है अहम रोल होता है कि अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो आपको एक बार चेक करना होगा। आपका HU चल रहा है, आपका चिलर प्लांट भी ऑन है, आपका कूलिंग वाटर यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी है, तो अगर वो चल रहा है लेकिन अगर ये चोक हो जाएगा, ठीक है। ये चोक मतलब कैसे होगा कि इस पे ये जो है डस्ट पार्टिकल यानी जो भी ये जो गर्दे होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, तो उसके यार ये होता है कि ये सब धीरे धीरे ना कि इसमें चोक हो जाता है। इसकी कैपेसिटी, इसकी माइक्रोन जो होता है ये 10 माइक्रोन का होता है। 10 माइक्रोन समझ रहे हैं ना कि आपका एक इंच में आपके 25 mm के अराउंड होता है, ठीक है। 25 mm पकड़ लीजिए, तो 25 mm होता है एक इंच में, और 1 mm में आपके 1000 माइक्रोन होते हैं। तो समझ रहे हैं कि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, और ये आपका कितने का है? ये आपका केवल ओनली 10 माइक्रोन का है। तो सोच लीजिए इसका कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है, जिसकी वजह से एयर पूरी अंदर चली जाए और आपकी डस्ट पार्टिकल वो रुक जाए। जैसे क्या होता है कि जैसे ठंडियों में आप देखते हैं कपड़े पहनते हैं, केवल आप कपड़ा पहनते तो आपको ठंड लगती, फिर उसके बाद मोटा कपड़ा पहनते हैं तो वो क्या होता है कि माइक्रोन बहुत ज्यादा उसका जो बढ़ जाता है, तो इस वजह से हवा अंदर नहीं जा पाती। यानी जब आप जैकेट पहन लेते हैं तो उसका माइक्रोन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यार एक तरह से ये होता है कि एक तरह से माइक्रोन समझ लीजिए कि मोटा कपड़ा और एक हल्का कपड़ा। तो जितना माइक्रोन आपका कम रहेगा उतना ज्यादा हल्का कपड़ा रहेगा, और एयर केवल अंदर जाएगी। जितने भी छोटे से छोटे भी डस्ट रहेंगे वो रुक जाएंगे बाहर। इसी तरह आपने देखा होगा सिगरेट, जो आप सिगरेट, अब भाई पता नहीं आप लोग पीते हो या नहीं पीते हो, जो भी है बाय द वे पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो फिल्टर लगा रहता है, मैं फिल्टर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, सिगरेट के हर एक सिगरेट के अंदर फिल्टर लगा रहता है, जो कि हमारा 1 से लेके 3 माइक्रोन के बीच में होता है, ठीक है। 1 से लेके 3 माइक्रोन, यानी हवा आपके अंदर जाएगी, जो बाकी जो तंबाकू वगैरह रहता है वो आपके फिल्टर के बाहर रुक जाता है, ठीक है। तो आप इतने से हो सकता है समझ गए हो क्या होता है फिल्टर। हवा को अंदर जाने देना, बाकी जो भी चीज है मतलब जिसके लिए बनाया गया वही चीज अंदर जाएगी, बाकी चीज बाहर, भाई बाहर नॉट अलाउड, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज माइक्रोन दिखा देता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा प्री फिल्टर। हमारे जो एयर टाइप में जैसे HU की बात की जाए तो HU में हमारी प्री फिल्टर और दूसरा बैक फिल्टर, 2 ही फिल्टर जो मैक्सिमम यूज होते हैं। एक और होता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर आपको जल्दी HO में नहीं मिलेगा, वो होता है हमारा एयर प्यूरिफायर में, जो आप छोटे छोटे देखते होंगे ना, छोटे छोटे एयर प्यूरिफायर लगते हैं, वो थोड़ा महंगे कॉस्टली होते हैं, वो महंगे आते हैं, तो इसलिए उसमें हेपा फिल्टर लगता है। उसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है। इफिशियंसी यानी वो कि 99% इफिशियंट है, वो 99% हवा को बिल्कुल जाने देगा। ये सब हमारे 90% है। तो चलिए मैं आपको ये चीज खोल के दिखा देता हूं, ठीक है। अगर कोई भी पूछे HU के टाइप, तो HU में आपके प्री फिल्टर और ये जो बैक फिल्टर जो हमारे एयर के लिए होते हैं, तो हम यहां से खोल रहे हैं। देखिए यहां से हम खोलेंगे ये हमारा प्री फिल्टर, और देखिए प्री फिल्टर खोलने के बाद आपको मैं यहाँ देखिए कहीं कहीं आपको ये हुक मिलेंगे खोलने के लिए, कहीं कहीं आपको ट्रे लगती है।
आप ट्रे में फंसाइए और ट्रे देखिए, ये जो हमने ये निकाला, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये हमारा है बैग फिल्टर। इसको बोलते हैं बैग, बैग नहीं बैग होता है, BAG बैग। बैग इसलिए बोला जाता है, दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए ये है हमारा बैग फिल्टर, इसको हम बोलते हैं बैग फिल्टर। इसको आप कभी धोना नहीं, ठीक है, ये वॉशेबल नहीं है, हम केवल प्री फिल्टर को धोते हैं, ठीक है, धोने के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद लगा देते हैं। और इसको सुखाने का तरीका मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर इंटरव्यू में पूछ ले तो हम फिल्टर को ऐसे नहीं सुखा सकते, यानी हम जो धुलने के बाद हम ऐसे नहीं रख सकते, यानी ये जो पोजीशन में हम ऐसे सुखा नहीं सकते। इसको सुखाने का ढंग ये है कि हम इसको ऐसे पतंग की तरीके रखेंगे, पतंग तो उड़ाई होगी यार, तो ये हमारा ऐसे लगेगा। ऐसे धोने के बाद आप धोने के लिए तो ऐसे, चलिए ठीक है आपने ऐसे धो दिया, लेकिन जब आप ऐसे धोने के बाद आपको ऐसे हैंग कर देना है ताकि इसका पानी बिल्कुल से यहाँ तक जो झड़ जाए। ओके, तो फिल्टर आपको ऐसे धोने के बाद सुखाने ऐसे हैं, नहीं तो आपको वहां जाने के बाद कोई पकड़ लेगा, कहेगा कि भाई आपने काम नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे फिल्टर सुखा रहे हैं तो ऐसे फिल्टर, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सुखाने, जो मैंने आपको बताया ऐसे आपको ट्राइंगल में ऐसे आपको सुखाने हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, देखिए ये हमारा 610 इंटू 50 mm, मतलब 610 क्या है कि यानी 2x2। इसको अगर 610 को आप ये जो है आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा 2 फीट का, 2 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई, और हमारा ये जो 50 mm है तो 50 mm ये हमारा ये थिकनेस है, यानी इसकी चौड़ाई है 2 इंच। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 90% एफिशिएंट है, यानी 90% ये हवा को ये अंदर जाने देगा, बाकी 10% ये मतलब इफिशियंसी होती है कि 90% बेहतर काम करता है। और ये हमारा है 10 माइक्रोन, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 माइक्रोन है, यानी 10 माइक्रोन का है। तो मैंने आपको बताया 1000 माइक्रोन में हमारे 1 mm होता है, 1 mm में हमारा 1000 माइक्रोन होता है, और ये हमारा 10 माइक्रोन का है। अब इसी तरह हम बात करते हैं इसके, ये हमारा बैक फिल्टर, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए अंदर हमारा केवल कूलिंग कॉइल है, ठीक है, कूलिंग कॉइल से अंदर हमारी एयर पास होगी, और इसके बाद हमारा ब्लोअर लगा है, वो ब्लोअर हवा को खींच के आपको दिखा देते हैं। इसके बाद जो है हमारा ब्लोअर लगता है। ऑलरेडी मैंने HU के बारे में बहुत सी वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। ये हमने खोला तो ये हमारा कूलिंग कॉइल था, ठीक है, ये हमारा कूलिंग कॉइल, जो हमारे फिल्टर के बाद ये कूलिंग कॉइल, ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ है। ओके, ये हमारा ब्लोअर है। तो बस वहां से एयर को जो है सफा करके, यानी फिल्टर करके सफा करके हमारा ये ब्लोअर खींचता है इसके थ्रू, तो इसके अंदर हमारा ठंडा पानी सर्कुलेट करता रहता है। वही हवा जो गर्म रहती है, जो फ्लोरो से आती है, वो हवा इसके संपर्क में आने से बाद ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा खींच के फेंक देता है। तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी HU का काम कैसे होता है वो मैंने इजीली डाली है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बात करते थे हम इसको बैक फिल्टर की। बैक फिल्टर देख रहे हैं, ये बैग टाइप रहता है, देखिए इसमें 4, 5, 6, 7 बैग बने हुए हैं, तो इसको बैग टाइप इसको बोलते हैं। इसको आप कभी धोना नहीं है, इसमें धोने का मतलब क्या, ये हमारा 5 माइक्रोन का होता है, यानी बिल्कुल हल्का कपड़ा। अगर हल्के कपड़े पे आप अगर इसको वॉश करेंगे ना तो इस पर डस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है, यानी गंदगी जो है ना, जो भी धूल मिट्टी होती है ना यार, वो बहुत तेज पकड़ती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 99% एफिशिएंट ये भी है, शायद आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, देखिए यहाँ पे 99% एफिशिएंट है, और ये हमारा 5 माइक्रोन का पड़ता है। तो इसलिए आप इसको, बिल्कुल हल्का कपड़ा है, अगर आप इसे धोएंगे तो वापस से इसमें डस्ट पार्टिकल बहुत तेज पकड़ लें, जिसकी वजह से ये खराब जाएगा, समझ गए। तो इसको हम केवल एयर ब्लोअर समझते हैं ना, जो हम स्प्लिट AC पे मारते हैं, उससे हमें सफा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एयर ब्लोअर मार के हम इसको वापस से लगा देंगे। ओके, तो इसकी टाइमिंग, अब इसको मतलब कोई टाइमिंग नहीं कि हाँ मतलब कब गंदा होगा, कब जो है हाँ मतलब सफा रहेगा। अगर आपके फ्लोर में, अब सिंपल सी बात है यार, ये जहां से वो जो उसकी रिटर्न एयर डक्ट है, यहाँ से हवाएं खींच रहा है, तो अगर वहां से जहां से हमारी हवा आ रही है वहां पे अगर कोई काम चल रहा है जहां पे धूल मिट्टी उड़ रही है, तो ये फिर तो रोज गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हर वीकली में एक बार चेक करना होगा कि हमारा क्या है क्या नहीं है। बाय द वे, उसके लिए हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है फिल्टर की कंडीशन चेक करने के लिए DPS लगा होता है, यानी DP स्विच होती है, जो हमारे अगर इसको जो प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा तो जहां आपका BMS सिस्टम है वहां पे शो करता है, वहां पे अलार्म आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं मिल रही। हवा नहीं मिलेगी तो मतलब क्या, ये पूरा चोक हो जाएगा। तो बाहर को जो पाइप दिख रही है वहां पे, वो पाइप नीचे की तरफ गई, उसमें अगर प्रेशर आएगा तो ये खटाक से आपको बता देगा कि हाँ भाई हवा जा रही है, अभी दिक्कत नहीं, यानी आपका फिल्टर सफा है। और जैसे ये चोक हुआ, ज्यादा गंदा हो गया तो आपका फिल्टर चोक हो जाएगा। चोक यानी बंद हो जाएगा, हवा अंदर
नहीं जाएगी। ओके, तो ये था फिल्टर। फिल्टर मतलब मैंने आपको क्या बताया, पहला होता है ये जो रखा हुआ ये हमारा प्री फिल्टर है, ये जो रखा हुआ ये हमारा बैक फिल्टर है। कहीं कहीं आपको केवल प्री फिल्टर ही लगा मिलेगा, यानी आप प्री फिल्टर खोलेंगे आपको डायरेक्ट कूलिंग कॉइल मिलेगा, यानी आपको ये बैक फिल्टर नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ज्यादा इफिशिएंसी के लिए, यानी आपकी कूलिंग कॉइल, क्योंकि अगर फिल्टर जो है गंदे रहेंगे धीरे धीरे कूलिंग कॉइल जो है आपकी उसमें भी डैमेज होती रहेंगी। तो इसके लिए डस्ट बिल्कुल ना जाए अंदर, जिसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत डस्ट इसके अंदर से पास भी हो गई, यानी 10 माइक्रोन से जो मिट्टी बहुत ज्यादा पतली है यानी 10 माइक्रोन से कम है, तो उसको हमारा ये जो बैक फिल्टर रोक लेगा, वो कूलिंग कॉइल के अंदर नहीं जाने देगा। देखिए ये कूलिंग कॉइल बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, तो ये कूलिंग कॉइल बिल्कुल हमारी क्लीन है, तो इसलिए इसको जो बचाया जाता है इन सबसे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे यार कि फिल्टर का काम क्या होता है। आप समझ गए ना कि फिल्टर, जैसे आप सिगरेट पीते हैं फिल्टर को वहां पे लगा के ना कि हाँ भाई केवल हवा अंदर जाए बाकी तंबाकू सब बाहर, तो उसी तरह ये है अब कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। आपकी जो है डस्ट पार्टिकल जो गंदगी होगी वो आपके फ्लोर के ऊपर डिपेंड है। कहीं काम हो रहा है तो ज्यादा तेज गंदा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कहो महीनों चला करे यार। अगर बेहतर क्लीन हो रहा है तो एक एक महीना आपका फिल्टर आराम से चल सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ कोई शेड्यूल बन जाए कि हाँ कितना हर हफ्ते सफा करें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हेपा सॉरी ये हमारा प्री फिल्टर, ये हमारा बैक फिल्टर, ये इसको हम वॉश कर सकते हैं, इसको हम केवल ड्राई कर सकते हैं, इसको यानी ड्राई एयर यानी ब्लोअर के सहित हम मार सकते हैं। ओके, इतना आप समझ लीजिए। ओके, थैंक यू। कुछ रहे अगर इन फिल्टरों के बारे में तो आप बता दीजिए। इसका CFM कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी जो है लिंक में वीडियो डाल दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसका फिल्टर बिल्कुल ईजिली है, कैसे चेक किया जाता है, मतलब CFM कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू भाई।